आज हम देखने वाले स्पीड और वेलोसिटी को और सॉल्व करने वाले इनके कुछ न्यूमेरिकल्स। हम देखने वाले कि भैया स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, इनमें से कौन सा बेटर है और इनका क्या फॉर्मूला होता है और कैसे इनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें बच्चे स्पीड की, ठीक है, तो देखिए आपने नॉर्मल लाइफ में बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि भाई वो बहुत हाई स्पीड से काम करता है, उसकी स्पीड बहुत स्लो है। ठीक है, वो रनर जो रनिंग कर रहा है बहुत हाई स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, तो स्पीड का मतलब हमारे मोशन में क्या होता है बच्चे, कि जैसे मान लीजिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपका दोस्त भी जा रहा है, ठीक है, उसी सेम जगह, ठीक है, दोनों एक साथ निकले लेकिन आप पहले पहुंच गए, आपका दोस्त लेट पहुंचा। तो कहने का मतलब कि आप जब गए वहां से तो आप तेज तेज गए और आपका दोस्त थोड़ा सा आपसे धीमे गया। कहने का मतलब आपकी स्पीड ज्यादा है और आपके दोस्त की कम। ठीक है, तो स्पीड हमें क्या बताती है कि आप जो डिस्टेंस मूव कर रहे हो वो आप किस पेस पे मूव कर रहे हो, आप उस डिस्टेंस को जल्दी जल्दी कवर कर रहे हो या धीमे धीमे, इस चीज का हमें आइडिया देती है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का मतलब क्या है बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब अगर हम बात करें बच्चे डिस्टेंस के बारे में, आप पढ़ रखे हो कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ मूव। मान लीजिए कि मैं भाई ए से निकला, ठीक है, ए से मैं गया बी तक, ठीक है, बी तक मैं गया, मान लीजिए मैंने 3 किलोमीटर मूव किया, और बी से मैं सी तक गया, मान लीजिए मैंने 4 किलोमीटर मूव किया। तो जो मैंने टोटल डिस्टेंस चली है, जो एक्चुअल मैंने रास्ता चला है, वो हो जाएगा 3 + 4 7। ठीक है, अब इस रास्ते को कवर करने के लिए जितना मैंने टाइम लिया, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस रास्ते को कवर किया 7 आवर में, मैं पैदल जा रहा था इसलिए मेरी स्पीड धीमी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारी स्पीड होगी बच्चे, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब मैंने कितना डिस्टेंस मूव किया, टोटल 7, और टोटल टाइम लेगा मुझे 7, तो 7 से 7 डिवाइड करेंगे 1। अब डिस्टेंस हमारा यहाँ किलोमीटर में था और टाइम हमारा किसमें था, आवर में, तो स्पीड हमारी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि मैं हर 1 घंटे में लगभग 1 किलोमीटर कवर कर रहा था। तो स्पीड हमें ये बताती है कि हम किस रेट पे अपने डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। और जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की। अब क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, इस वजह से हमारी जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भैया स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने डिस्टेंस कवर करिए कितने टाइम में। ठीक है, अब ये बताइए भैया डिस्टेंस को हम नॉर्मली एसआई यूनिट में लेते हैं, मीटर में, और टाइम को लेते हैं सेकंड में, तो स्पीड की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। और जब हम बड़े डिस्टेंस की बात करेंगे तब हम यूनिट लेंगे किलोमीटर पर आवर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बच्चे, अभी हम सॉल्व भी करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर आपको चेंज करने को देता है। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किसी वैल्यू को बच्चे चेंज करना है, तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराते हो, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हो 5/18 से। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तब आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 18/5 से। इतनी बात आपको क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें बच्चे, ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक इंसान है जो एकदम सेम स्पीड पे मूव कर रहा है, ना अपनी स्पीड बढ़ा रहा है ना अपनी स्पीड घटा रहा है। ठीक है, तो जब कोई इंसान सेम स्पीड पे मूव करेगा तो हम बोलेंगे कि भैया उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। और इसी मोशन को भी हम आगे जाके यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जब आप एक सेम स्पीड पे मूव कर रहे हो, ना बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, और जब सेम स्पीड पे मूव करोगे तो आप बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस चलोगे कि नहीं, भाई कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, लेकिन जब आपकी स्पीड ऊपर नीचे हो रही है, भाई मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, जाम मिल गया तो धीमे करोगे ना कि किसी के ऊपर चढ़ा दोगे, ठीक है, और खाली मिल गया थोड़ा आपने तेज चला लिया, तो स्पीड आपकी कम ज्यादा हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और उसी में जो मोशन होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसे हम वेरिएबल स्पीड भी स्पीड में बोलते हैं। अब स्पीड मेजर करने के लिए हमारे बाइक में बढ़िया भयंकर सा लगा होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का काम होता है स्पीड को मेजर करके बताना। तो स्पीड के बारे में हमने ये जाना। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें, सर वेलोसिटी क्या बताता है, तो जब मैं यहाँ ए से बी गया, बी से सी गया, तो मेरी टोटल डिस्टेंस थी 7। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि ए से सी एक्चुअली मैं कितना मूव किया हूं, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब ए और सी के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, जो कि ये होगी, ठीक है, वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। और वो हमारा जब आप यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि जब हम ए से सी मूव किए, ए सी, तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो है 5। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमने कितने टाइम में कवर किया, वो हमारी होती है वेलोसिटी। मतलब स्पीड में हम डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं,
ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी में हम किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, वेलोसिटी में हम ये बात करते हैं कि कोई इंसान अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसकी पोजीशन में जो नेट चेंज आ रहा है वो कितना है उस टाइम में। ठीक है, मैं आपको आसान शब्दों में बोलूं बच्चे तो समझिए, स्पीड में सिर्फ हम ये बात करते हैं वो कितना तेज चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हम ये तो बात करते हैं कि वो कितना तेज या धीमे चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं तो हम बोलेंगे कि वो ए से सी की तरफ गया है इस वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब अगर आप देखोगे वही चीज लिखा है कि भैया वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसी तरह हमारी वेलोसिटी में भी हमें दोनों चीज देखने को मिलती है। ठीक है, वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यूनिट जैसे इसकी सेम है वैसे इसकी, क्यों? डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो यूनिट वही आएगी जो हमारी स्पीड में थी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जब भैया आपकी वेलोसिटी सेम रहे, ऊपर नीचे ना हो तो यूनिफॉर्म, और जब चेंज होगी तो वेरिएबल। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा जो स्पीड होता है वो वेलोसिटी से बच्चे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड में हम बात करते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है, तो स्पीड भी हमेशा वेलोसिटी से बड़ा होगा या बराबर होगा। प्लस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी भी हमारी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होती है, लेकिन स्पीड हमारी पॉजिटिव ही रहती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। इतनी बात आपके समझ आया? मैं स्पीड और वेलोसिटी समझाने के लिए आपके लिए एक एग्जांपल और लेता हूं इस स्लाइड को समझने से पहले। देखिए, जैसे मान लीजिए एक राम है, ठीक है, राम ए से मूव कर रहा है और एक सर्कुलर पार्क का चक्कर लगाया उसने, वापस ए पे आ गया। भाई एक सर्कुलर पार्क था, उसका एक कंप्लीट चक्कर लगा के वापस राम ए पे आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, राम की मान लीजिए जो स्पीड होगी, ठीक है, मैंने बोला कि जब राम ने इसको मूव किया तो राम ने जो डिस्टेंस कवर करी वो मान लीजिए 15 किलोमीटर कवर करी। ठीक है, और राम को टाइम लगा इसको मूव करने में 3 घंटे, तो स्पीड क्या आएगी भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर अब। लेकिन जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो राम की वेलोसिटी होगी जीरो। सर ऐसा क्यों? राम की वेलोसिटी क्यों जीरो होगी? बच्चे ये बताओ, राम ए से स्टार्ट किया और वापस जो उसका फाइनल पॉइंट है वो भी ए पे ही आ गया। कहने का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है, मतलब राम का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। तो आपको फर्क समझ आ रहा है ना कि देखिए स्पीड, ठीक है, अलग आ रही है और वेलोसिटी अलग आ रही है, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चे, कभी कभी हमें एवरेज स्पीड निकालने को बोलता है। कुछ नहीं करना बच्चे, एवरेज स्पीड में आपको बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। और एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कभी कभी आपसे एवरेज वेलोसिटी बोलता है निकालने को, और उस क्वेश्चन में आपको इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी और फाइनल मतलब लास्ट की वेलोसिटी दिया होता है और बोलता है फाइंड करिए एवरेज। उसमें आपको क्या करना है? इनिशियल प्लस फाइनल को ऐड करके 2 से क्या कर देना है? डिवाइड। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यूनिफॉर्म मोशन जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो आप इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म मोशन। और जब स्पीड चेंज होगी तब मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, तो अब हम उन्हें कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, भैया क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक कार है जो ट्रेवल कर रही है, वो 60 किलोमीटर कवर करती है पहले 1 आवर में, ठीक है, फिर 40 किलोमीटर कवर करती है नेक्स्ट 1 आवर में। हमें उसका क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। बच्चे आसान सा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बोला था कि भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस सर अपॉन टोटल टाइम। तो भैया यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है? 60 पहले चला, फिर 40 किलोमीटर चला। यूनिट आपको ध्यान रखना है बच्चे, सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पहला भी 1 आवर, दूसरा भी 1 आवर, तो टोटल टाइम हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो गया 100, ये हो गया 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50। अब डिस्टेंस थी किलोमीटर में, टाइम था आवर में, तो यूनिट आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आप लिखेंगे, ठीक है, उसमें, ठीक है, यूनिट आपको लिखना है, नहीं तो आपका आधा नंबर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें बच्चे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, जो मूव कर रहा है अराउंड द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम एक सर्कुलर ट्रैक ले लेते हैं। ये हमारा साइक्लिस्ट भैया मान लीजिए ए से इसने मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक का बच्चे रेडियस दिया है। रेडियस का मतलब क्या होता है? जो सेंटर से डिस्टेंस होती है बच्चे, उसी को हम बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस कितना है? 50 मीटर। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, अगर किसी सर्कल का रेडियस 50 मीटर है तो उसका पूरा जो वो होगा डायामीटर,
ठीक है, वो हो जाएगा 50 का डबल जो कि हो जाएगा 100। ठीक है, अगर हमें ये कहीं पे यूज करने को दिखा तो इसलिए मैं निकाल ले रहा हूं। ठीक है, बोल रहा है कि साइक्लिस्ट मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, उसका रेडियस 50 मीटर है और वो ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट में आ जा रहा है 5 मिनट में, मतलब ए से मूव करना स्टार्ट किया और वापस आ गया मान लीजिए बी जो उसकी फाइनल पोजीशन है, लेकिन आया वापस वो ए पे ही। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भैया बताइए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे ये बताइए भाई, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, आसान भाषा में बताइएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी मेरे बच्चे, उसने पूरा एक चक्कर सर्कल का लगाया ना, और सर्कल का पूरा एक चक्कर मतलब सर्कल का क्या, सरकम फ्रेंस। ठीक है, तो सरकम फ्रेंस सर्कल का क्या होता है आपको पता है, 2πr, जो सर्कल की बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 3.14। ठीक है, रेडियस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 2 करेंगे 100 आएगा, तो आ जाएगा 3.14 इंटू 100। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 314 मीटर, मतलब इतना डिस्टेंस उसने क्या किया, मूव किया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि भैया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैंने अभी ऐसा ही केस आपको पीछे बताया था। ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट सर जब वो ए से मूव करके वापस उसी पॉइंट पे आ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 मीटर, कुछ नहीं होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चे जब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 तो वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसकी बात करें, बोल रहे एक स्टूडेंट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो पहले मैं आपको डायरेक्शन बना देता हूँ बेटा, नॉर्मली ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ठीक है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। बोल रहा है एक स्टूडेंट है जो पहले 2 किलोमीटर ईस्ट जाता है, मान लीजिए वो ए पे है। ठीक है, ए से वो गया पहले 2 किलोमीटर ईस्ट, बी तक पहुंचा, कितना गया, 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो 1 किलोमीटर आता है वेस्ट। ठीक है, तो बी से वापस वो आएगा। ठीक है, मैं ऐसे अलग से दिखा दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, बी से वापस आएगा वो सी पे। ठीक है, और बी से वापस जब वो सी पे आएगा तो कितना किलोमीटर आएगा, 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट देखिए इधर है तो इधर ही आएगा वापस। ठीक है, कितने मिनट में, 30 मिनट में। हमें बोल रहा है उसका डिस्टेंस निकालिए और डिस्प्लेसमेंट निकालिए, एवरेज स्पीड निकालिए और वेलोसिटी निकालिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस की, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ मूव। तो ये आप बस बात समझिए, पहले वो ए से बी गया तो ए बी, फिर वो बी से सी आया तो बी सी। तो मतलब पहले उसने जो ए बी मूव किया और बी सी मूव किया, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। पहले चला 2, बाद में चला 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भैया ये बताइए, वो ए से मूव किया लेकिन लास्ट में वो कहां पे आके रुका, सी पे। ठीक है, अब ये समझिए पूरा 2 है, ये पूरी लाइन 2 है, इस पूरी लाइन में से ये वाला पार्ट हटा देंगे जो कि है 1, तो आ जाएगा हमारा ए और सी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, कहने का मतलब ए बी में से अगर मैं बी सी माइनस कर दूं तो 2 - 1 1 किलोमीटर आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमें निकालना है बच्चे, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, यहां देखिए टाइम किसमें है, 30 मिनट में। ठीक है, आपको पता है भाई दोनों चीज निकालने के लिए हमें टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम 30 मिनट है, हम इसको आवर में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये हमारा किलोमीटर में दिया है। आवर में चेंज करने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा भाई, आवर में चेंज करने के लिए मैं इसमें 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आवर में हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, तो आ गया 1/2 आवर। अब अगर मैं बात करूं बच्चे एवरेज स्पीड की, कुछ है ही नहीं अब। ठीक है भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 3। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है, 1/2। आपको पता है जब कोई भी फ्रैक्शन नीचे से ऊपर आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2/1, तो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, और टाइम कितना लगा 1/2 आवर। ये ऊपर आके रेसिप्रोकल फिर से हो जाएगा 2/1, 1 2 जा 2, नीचे 1 हम लिखते नहीं है तो 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है। अब कभी कभी जैसे मैंने बोला यूनिट कन्वर्जन आपसे पूछता है, जैसे आपसे बोला कि मुझे आप क्या करिए 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करिए मीटर पर सेकंड में। तो बच्चे आप क्या करेंगे, आप 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने अभी बताया आप किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 5/18 से। जैसे आप 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये चेंज हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका अगर उल्टा करना होता, जैसे अगर हमसे बोलता
ठीक है, क्या बोलता कि 40 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए। तो इसके लिए हम क्या करते, भाई 40 मीटर पर सेकेंड को चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कराते 18/5 से, तो ये बन जाता किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करेंगे 5 8 जा, अब 18 8 जा आप मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है, कितना आएगा भैया 8 8 जा 64, ठीक है, 8 बन जा 8 8 6 14 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर है। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए, सारी चीजें बता दी, आपका एक फर्ज बनता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।